स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट CDP JK देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए इससे पहले हमने जो है पार्ट 11 तक जो है आपको क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने 30 जो है प्रश्न देखा था। प्रत्येक वीडियो में जो है 30 प्रश्न था और उसके बाद हमने जो है क्लास 5 तक कराया है, तो उसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये वीडियो जो है आपका पार्ट जो है 12 होगा, आपका 12 होगा और इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सभी टॉपिक से होगा आपके झारखंड टेट एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ आप अगर CTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक वैकेंसी का जहां पर CDP पूछा जाता है तो उसका भी तैयारी आपका इस वीडियो से हो जाएगा। तो ज़रूर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी झारखंड टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या ये सभी। बताइएगा, अगर आपको भी आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो देखिए इन तीनों के साथ ही जो है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन डी दोस्तों ये सभी सही हो जाएगा। देखिए जहाँ तक हम समायोजन की बात है तो ये अनुकूलन से संबंधित है दोस्तों, कि आप किस प्रकार से जो है अनुकूलन धारण करते हैं। तो देखिए आप जो है समायोजन या अनुकूलन जो है आप पर्यावरण के साथ धारण करते हैं, अपने जीवन के साथ जो है अनुकूलित होते हैं, साथ ही साथ प्रकृति के साथ भी आप संबद्ध हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व जो है आपका स्थायी समायोजन इन सभी के साथ होता है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। आपको बताना है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 100 शब्द। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपके जो है शिक्षक वैकेंसी में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप जो है DSSB का जो है अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी जो है उसमें ये क्वेश्चन जो है आता है, ध्यान रखिएगा इसे। तीसरा प्रश्न देखिए, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं। बताइए। जो संवेग है दोस्तों, जैसे प्रेम है, क्रोध है, भय है, तो ये जो जितने भी संवेग है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों संवेगों की जो उत्पत्ति है वो होती है आपके मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मैकडूगल ने दोस्तों 14 जो है मूल प्रवृत्ति या मूल संवेग जो है बताए हैं, याद रखिए इसे। मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्ति या संवेग बताए हैं। संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति से होती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शैशवावस्था का जो उम्र है या अवस्था है ये जो है आपका 0 से कहीं कहीं पर 5 है और कहीं पर 6 दिया रहता है, इसे याद रखिएगा। बाल्यावस्था 6 से 12 माना गया है। आपका किशोरावस्था 12 से 18 माना गया है। वही वृद्धावस्था दोस्तों आपके प्रौढ़ावस्था के बाद समझ लीजिए 65 के ऊपर आप इसे मान लीजिए। ये 65 से ऊपर आएगा, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर रहता है। तो ये जो है पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो शर्म और गर्व की अवस्था या कैसी भावना का विकास हो जाता है, शर्म तथा गर्व की किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में, इसे याद रखिएगा। यह शर्म की अवस्था या गर्व की अवस्था, तो बाल्यावस्था। पांचवा प्रश्न देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। मतलब जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। आपका भय से, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से। बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए दोस्तों, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा दोस्तों आपकी होगा आश्चर्य में। तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल से जो 14 मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित प्रश्न आता है एग्जाम में। हम किसी वीडियो में उसका पूरा जो है टॉपिक को क्लियर करेंगे दोस्तों, बताएंगे कि क्या क्या है 14 प्रवृत्ति है। छठवां प्रश्न देखिए, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। अधिगम के नियम या सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आंसर तो जरूर कमेंट में बताया करें कि आपने 30 में कितना सही किया, इतना तो जरूर बताया करें। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, तो देखिए सीखने के नियम के प्रतिपादक जो हैं थॉर्नडाइक है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के कौन कौन से नियम हैं तो उसे भी जान लीजिए दोस्तों। आप तो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम दोस्तों। ये जो तीनों हैं ये सीखने के नियम हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का और तत्परता का। किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। सातवां प्रश्न देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, ये तो है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी है। चिंतन प्रक्रिया, ये नहीं है दोस्तों। चिंतन प्रक्रिया दोस्तों, आपके चिंतन करना जो है प्रारंभ हो जाता है मूर्त अवस्था में, और अमूर्त अवस्था में ये जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतन हो जाता है। मतलब आप अब सारी चिंतन करने लगते हैं, तो ये मूर्त अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, आप सीखने तेज़ी से लगते हैं, आपको जानने की इच्छा होती है। अगर छोटे बालक हैं उनको, वो किसी को देखकर नकल करके सीखते हैं, तो ये सभी शैशवावस्था की विशेषता है। चिंतन प्रक्रिया मूर्त या अमूर्त अवस्था की जो है विशेषता होती है। आठवां प्रश्न ध्यान से देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्टनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो देखिए ये जो कथन है दोस्तों आपकी स्किनर ने दिया है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में 1 या 2 कथन से संबंधित आता है दोस्तों, कि मनोवैज्ञानिक ने जो भी परिभाषा दिया है अपने हिसाब से, वो उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो है स्किनर ने दिया है, इसे याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को, चाहे वो किसी रूप से भी कमज़ोर हो, आर्थिक, सामाजिक, तो सभी को एक साथ जो है शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, बिना भेदभाव के। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक की, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है, हमें पता है 6 से 12 वर्ष तक होता है बाल्यावस्था, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है वो है दोस्तों आपका अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम मतलब सीखना और वृद्धि मतलब दोस्तों ग्रोथ। तो ये जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था माना गया है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनमें सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार वाला हो, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं दोस्तों, क्या क्या हो सकती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो जितने भी ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी, ये आपके पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों, मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि।
तो देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट में वृद्धि से तात्पर्य आपके आकार में वृद्धि से भी है, सोच में भी वृद्धि से है, समझ और कौशल में भी वृद्धि से है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 14 प्रश्न देखिए, परिपक्वता का संबंध होता है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो देखिए दोस्तों, परिपक्वता का अर्थ है डेवलपमेंट, मतलब विकास। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका। 15वां प्रश्न देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या वृद्धावस्था को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था दोस्तों आपकी ऑप्शन बी किशोरावस्था को कहा गया है। और किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने। इसे भी आप दोस्तों याद रखिएगा। स्टैनली हॉल ने ये जो है कथन कहा है, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को। 16 नंबर प्रश्न, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बताइए दोस्तों, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे चारों में से? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे दोस्तों आप, ताकि उनमें सृजनात्मकता हो, तर्क करने की क्षमता हो। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110 दिया है, 100 दिया है, 120 दिया है, 83 दिया है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले आप समझ लीजिए, मानसिक आयु 12 है और वास्तविक जो है 10 है, मतलब 2 वर्ष मानसिक आयु ज़्यादा है। तो इतना में समझ आ गया होगा कि 83 तो नहीं रहेगा, बुद्धि लब्धि 83 नहीं रहेगा, जो रहेगा ऊपर रहेगा, सामान्य से ऊपर है। तो इतना तो समझ में आ गया, मतलब इसका राइट आंसर है आपका, यह भी बता देते हैं, 120 है। ऑप्शन सी सही रहेगा। और इसका जो है कैलकुलेट करने का तरीका है आपका फार्मूला, मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु इंटू 100। आप मान रख दीजिए, मानसिक आयु में आपका 12 और वास्तविक आयु में 10, फिर आप इसे कटा लीजिए, 120 उत्तर यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसका सॉल्व या हल निकाल सकते हैं। 18 प्रश्न देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका स्नायु मंडल है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपका अभी हम लगातार जो है सीडीपी का प्रश्न लाएंगे, वीडियो लाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सोशल साइंस का, एसएसटी का और विज्ञान का लाएंगे दोस्तों। इसके बाद मतलब बहुत से इसमें हम प्रश्न करा लेंगे सीडीपी का। उसके बाद जो है आपका एसएसटी का लाएंगे, मतलब सोशल साइंस का, फिर आपका साइंस का लाएंगे। तो ज़रूर उन वीडियो को भी देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा सभी प्रश्न। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने किस तरह का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है मूल्यांकन से। तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन से बच्चों के सीखने किस तरह का ज्ञान होता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त। बताइएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
तो देखिए दोस्तों, जो मानसिक विकास है उसको वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी, और परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वो भी करती है। तो उपरोक्त समस्त उपरोक्त सभी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, लेव वाइगोत्स्की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो है कहा है सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, और इन्होंने दोस्तों छोटे बच्चों को जो है नन्हा वैज्ञानिक कहा है, इन्हें भी याद रखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पियाजे ने जो है 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। तो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा जन्म से 2 वर्ष। जो 0 से 2 वर्ष जो होता है इसे ही संवेदी पेशी अवस्था कहा गया है, जिसमें बच्चा जो है किसी भी वस्तु को लेकर मुंह में रखकर चूसने लगता है, और उस प्रकार से मतलब किसी भी वस्तु को जो है मुंह में लेता है दोस्तों, और उसे चूसने का प्रयास करता है, चाहे अपना खुद का अंगूठा हो या किसी कोई खिलौना हो। तो ये जो है इसमें क्रियाएं देखने को मिलती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, RTE एक्ट 2009 के अनुसार मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? 30 घंटा, 45 घंटा, 42 या 50? तो देखिए दोस्तों, प्रति सप्ताह जो है एक शिक्षक को 45 घंटा जो है कार्य करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 वर्ग के बच्चे पर, आयु के 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो नियम है वो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं है। ये जो है नियम में नहीं कहा गया है, बल्कि आप इधर देख लीजिए, ये जो है बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये 2009 तो लिखा है, लेकिन ये लागू हुआ था आपके 2010 में, इसे भी याद रखिएगा। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखें पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिस्लेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिस्लेक्सिया। हमने पहले भी वीडियो में बहुत बार कराया है कि पढ़ने संबंधी अक्षमता जो है डिस्लेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। पठन वैकल्य भी कहा जाता है हिंदी में। 27 नंबर प्रश्न, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है: संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, तो देखिए दोस्तों व्यवहारिक सिद्धांत से संबंधित है ये सभी सिद्धांत दोस्तों। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें व्यवहार का जो है अध्ययन किया गया है सभी मनोवैज्ञानिक द्वारा। जैसे स्किनर ने चूहा और कबूतर पर जो है प्रयोग किया है, पावलाव ने कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। तो ये सभी जो है व्यवहारिक सिद्धांत हैं, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी सिद्धांत में शामिल है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है। ये हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी? तो देखिए प्रोजेक्ट जो विधि है दोस्तों, उपरोक्त सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना कार्य दोस्तों, जिसमें बालक जो है खुद से जो है इसमें कार्य करता है, जिसमें एक सहयोगी के रूप में जो है शिक्षक साथ देता है।
30 नंबर प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट। NCF 2005 के अनुसार दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, या 2005 में कौन सी भाषा जो है निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बहुभाषा। 2005 जो है NCF उसमें जो है बहुभाषा सम्मिलित है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। बाकी जो भी वीडियो अपलोड है चैनल पर उन्हें भी जाकर देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। इसलिए ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।